नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। आपने हमारे चैनल पर कई प्रेरणादायक चीज़ें देखी होंगी, उनमें से ही एक आज है आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें लॉकडाउन के टाइम का सदुपयोग करके गांव के इन जागरूक युवाओं ने ऐसी भव्यता तैयार की है जिसे आप देखोगे तो चौंक जाओगे, आश्चर्य करोगे और आपको ये लगेगा भी कि काश ऐसी जगह हमारे गांव में भी होती। मैं अभी मौजूद हूं नवलगढ़ ब्लॉक के ग्राम डाबड़ी में, जो तोगड़ा पंचायत के अधीन गाँव आता है। एक खूबसूरत सा गाँव है और ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये है यूनिक पार्क डाबड़ी बलौदा। युवाओं की पहल का काम है जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम का सदुपयोग करते हुए आपस में गांव से कंट्रीब्यूट करके और इस पार्क को तैयार किया है। इसकी भव्यता अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से एक गांव में एक इतना भव्य बगीचा कह लें कि इतना बगीचा एक भव्य तरीके का तैयार किया जा सकता है। तो वो चीज़ यहाँ के जो युवा हैं उनसे बात करके आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से ये आइडिया दिमाग में आया और किन लोगों की मेहनत इस चीज़ के पीछे है। डस्टबिन रखा हुआ है कि आसपास के जो भी लोग यहाँ समय व्यतीत करने के लिए आए हैं तो पार्क में कचरा नहीं हो। ये अलग अलग दूसरी तरफ भी, और सबसे ख़ास बात जो है डस्टबिन की भी बात करें तो उसे भी अपने हाथों से तैयार किया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी एक जो शायद टंकी थी या ऐसा कुछ था जिसको कलर करके और इतना अट्रैक्टिव सा बना दिया है ताकि वो बगीचे में एक बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थल की तरह लगे। तो चलो बात करते हैं राजवीर बड़ौदा से और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ इस पार्क की आधारशिला का काम किया गया और किस तरीके से उनके दिमाग में ये विचार आया कि इस खाली पड़ी जगह को ऐसी इस भव्यता के रूप में तब्दील कर दिया जाए। राम राम राजवीर भाई। राम राम। तो कैसी आइडिया आयो दिमाग में, के सोचे होगे भाई के आप करा और लॉकडाउन लाग रहे जना कोई मतलब नौकरी नाकरी भी नहीं, वो भट्टी भी नहीं आ रखी थी, तब हमने सोचा कि हाँ यह खाली पड़ी ज़मीन एकदम गंदगी भरी है लग रही थी, तब हमने सोचा कि यहाँ पौधा लगाए जाए एक दो। फिर धीरे धीरे चंदा लेना इकट्ठा किया, कोई 100 दिए, कोई 200 दिए, कोई 500। पहले तो 5-4 आदमी शुरुआत करी, फिर चंदो इकट्ठा करो सब, बाद पौधा लिया, तारबंदी करी, मतलब डंडो तो होगा उसका, तो चंदा तो कोई दे भी को नहीं, अभी साबुत तारबंदी करके वह करो। तो अब भी जो पार्क का मैं अगर बात करा आप तो पानी वगैरह की कठों की व्यवस्था है, पानी पौधा ने पानी की तो ज़रूरत है, तो पानी की क्या है व्यवस्था? पानी की ये व्यवस्था है जी, यहाँ जैसे वाटर बॉक्स की स्कीम के तहत नल व्यवस्था है। अच्छा। उससे नल लगाता है ये राजवीर, इसमें काम करता है अपने टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा 15 जैसे 20 25 24 घंटे होते हैं उसमें से कम 15-17 घंटे इसी पर्यावरण पे ही ध्यान देता है। नहीं आज की चीज़ देखने मिल रही है को प्रयास हो। हाँ, तो अब भी तो जो एक गांव को लड़को है जो आपकी मेहनत हूँ और सारी टीम ने एक साथ ले गए हैं को तैयार कर लियो, तो अब तो गांव के लोगों में भी जागरूकता आई होगी। हाँ, कुछ लोगों में जागरूकता आई है, चर्चाएं होती हैं, जो अच्छे काम करता है उन सब लोगों की चर्चाएं होती हैं, ये तो नियम है। लेकिन जब से इसने जो जितनी मेहनत की वो काबिल तारीफ मेहनत है, पर्यावरण पे इसने ध्यान दिया है, पर्यावरण पे ध्यान देते हुए काम किया है और बच्चों में एक ऐसी मानसिकता विकसित की है। वर्तमान दौर में जिस तरह का देश प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, पर्यावरण से पूरा संबंध बनाना, इसके लिए इन्होंने जो काम किया है ये सराहनीय काम है और ये बच्चों को मोटिवेट करता है। सुबह शाम यहाँ बच्चे आते हैं, योगा करते हैं। गाँव की ज़िंदगी वैसे ही खुशहाल होती है और उसमें जब ऐसी भव्यता और शामिल कर दी जाए तो 4 चांद लग जाते हैं। ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। और जब हम इस गेट में अंदर घुसते हैं तभी आपको यहाँ इस पार्क की भव्यता देखने को मिलेगी। जिस तरीके का ट्रैक तैयार किया गया है, आपने शायद बड़े शहरों में ही ऐसे पार्क वगैरह देखे होंगे जिनमें ऐसा ट्रैक आपको देखने को मिले। और जगह जगह सबसे खास बड़ी बात कि जगह जगह चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं। एक बात पूछा ये पार्क के बारे में कि जहाँ वो पूरा तैयार करियो गया है, एक हमारा लगभग पूछने हूँ कितना खर्चा आया होगा? इसमें लगभग 2.25 लाख रुपये खर्चा है।
मतलब 1.5 से 2 लाख रुपया के लगभग खर्चा आगो जगह में कई चीज़ें बनाई ही, कंस्ट्रक्शन को काम भी हो। अगर पूरी मजदूरी जोड़े तो 3 लाख से भी ऊपर जाता है इसका खर्चा। लेकिन आप सब लोगों के वो परिश्रम से, और वो तो अलग हो गया, सिर्फ सामान के पैसे खर्च हुए हैं। सामान के 2.25 लाख। तो ये जो सारा पैसा है वो आपने कहाँ से और किस तरीके से इकट्ठा किया? घर घर जाके वो वैसे चंदा इकट्ठा किया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिए, 500 दिए, इस तरह से। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो गांव में संदीप बलोदा रहता है, वो झुंझुनू में रहता है, उसका है सबसे बड़ा योगदान, लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में। गांव का युवा जो अपना काम धंधे की वजह से झुंझुनू शहर में रहता है, जैसे गांव का संदीप बलोदा, जो पहले भी गांव में कई सामाजिक कार्यों में भी हमेशा हिस्सेदारी निभाते हैं, उन्होंने लगभग 60-70 हज़ार रुपये की मदद इन युवा साथियों को, अपने छोटे भाइयों को करके और इस भव्यता को खड़ा करने में इनका सहयोग किया था। इसके अलावा अगर बात करूँ कि अगर आप गाँव के जो अन्य गाँव के लोग हैं, हमारे झुंझुनू के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहोगे आप अपने गाँव में किस तरीके से क्या कर सकते हो? तो हमारा तो गांव के लोगों को यही संदेश है कि जो व्यक्ति हमारे इस पार्क को सुन रहा है, उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने गांव में पर्यावरण को सुधारने के लिए जहाँ भी जगह मिले गांव में सामूहिक संगठन बना के बच्चों का, यूथ का, सबको मिल के काम करें और हर गांव में ये प्लांटेशन का प्रोग्राम करें। आज जिस तरीके से इन युवाओं ने इस पार्क का निर्माण किया है आपसी सहयोग से, उसके बाद आज जहाँ एक बड़ी समस्या की बात है कि जितना तैयार ये कर सकते थे इन्होंने कर लिया। आज अगर गांव के लोग अगर मदद करना चाहें और करेंगे तो शायद इसे और भव्य बनाया जा सकता है। तो मैं निवेदन करूँगा हमारे वीडियो को देखने वाले लोगों से कि आप अपने गाँव में भी ऐसा ही कुछ करने का प्रयास कीजिए। और इसके अलावा जो डाबड़ी गाँव के या तोगड़ा ग्राम पंचायत के भी जो लोग देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस तरीके से प्रकृति को बचाने का जो प्रयास है उसमें युवाओं का बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। धन्यवाद।